हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। एक बिलियर्ड खिलाड़ी 500 ग्राम द्रव्यमान की गेंद पर 100 न्यूटन सेकंड का आवेग लगाता है तो ज्ञात कीजिए। पहला, गेंद द्वारा प्राप्त की गई चाल। दूसरा, यदि संपर्क का समय 5 सेकंड हो तो औसत बल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा की बात करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वो बनेगी न्यूटन का द्वितीय नियम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास जो द्रव्यमान दे रखा है गेंद का वो दे रखा है 500 ग्राम और हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 500 बटे 1000, तो ये हो जाएगा 0.5 किलोग्राम के बराबर। इस पे जो आवेग लग रहा है हमारे पास वो लग रहा है 100 न्यूटन सेकंड का। और हमें पता है जो आवेग होता है ये होता है हमारे पास यहाँ पे जो संवेग में अंतर होता है, संवेग में अंतर को ही हम यहाँ पे आवेग का नाम देते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो बिलियर्ड हमारे पास गेंद है इसका जो प्रारंभिक वेग है हम इसको मानते हैं कि ये जो प्रारंभिक वेग इसका 0 था, यानी u का मान यहाँ पे 0 था। और हमारे पास यहाँ पे कुछ समय के बाद इसका वेग या अंतिम वेग इसका v हो गया। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो v है इसी का मान निकालना है। तो जैसे हमने देखा यहाँ पे जो आवेग होता है, आवेग का मतलब होता है संवेग में अंतर। तो संवेग में यहाँ पे जो अंतर आया है अगर हम उसको यहाँ पे सॉल्व करके लिखें तो ये होगा कि अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। तो प्रारंभिक संवेग हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि जो वेग है प्रारंभिक वेग वो हमारे पास 0 है और अंतिम वेग हमारे पास यहाँ होगा द्रव्यमान गुणा इसका अंतिम वेग। और जो इसका जो मान आएगा यहाँ पे इनको अंतर करके हम लिखेंगे आवेग के बराबर और आवेग का मान हमें दे रखा है 100 न्यूटन सेकंड है। यहाँ पे जो द्रव्यमान है ये 0.5 kg हमें दे रखा है। v का मान हमें निकालना है और ये मान बराबर हो जाएगा 100 के। तो v बराबर हम लिख सकते हैं 100 बटे 0.5 और इसको हम लिख सकते हैं 100 बटे, अगर हम दशमलव हटा दें तो एक और 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 बटे 5 और यहाँ पे आ जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। यानी हमारे पास जो चाल होगी गेंद की वो हो जाएगी 200 मीटर प्रति सेकंड। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में पूछा है यदि संपर्क का समय 5 सेकंड हो तो औसत बल ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वो कहता है कि किसी भी वस्तु पे जो संवेग परिवर्तन की दर होती है समय के साथ साथ वो हमेशा बल के बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पे हमारे पास अभी हमने बात करी कि जो संवेग में परिवर्तन होता है उसी को हम यहाँ पे आवेग का नाम देते हैं। तो संवेग परिवर्तन को हम सीधे यहाँ पे आवेग लिख सकते हैं और समय अंतराल हमें यहाँ पे 5 सेकंड दे रखा है। हमें बल का मान निकालना है। तो जो संवेग हमारे पास यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है वो हमें 100 न्यूटन सेकंड दे रखा है और इसके बटे में हमारे पास यहाँ पे 5 सेकंड आ जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा 20 न्यूटन के बराबर। यानी हमारे पास अगर हम प्रश्न से देखते हैं तो हम कह सकते हैं गेंद द्वारा प्राप्त की गई चाल होगी हमारे पास यहाँ पे 200 मीटर प्रति सेकंड और यदि संपर्क का समय 5 सेकंड हो तो जो औसत बल हमारे पास होगा ये 20 न्यूटन के बराबर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।